गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन। अब इस फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया एक्चुअल में होता क्या है? इनर्शिया सिंपल वे से हम इसको कह सकते हैं, इट एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये हमेशा एक्ट करता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या विच अपोज द चेंज इन द बॉडी। देखो, कोई भी चीज़ है, जैसे ये कॉपीज़ पड़ी हैं, ये दुनिया में यहीं पड़ा रहना चाहती हैं क्योंकि इसके ऊपर इनर्शिया है। अब इनर्शिया यहाँ से ये भी पता चलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ये पेन है, ये यहीं पड़ा रहना चाहता है, पर इसके अंदर भी इनर्शिया है, इसके अंदर भी इनर्शिया, जिस वजह से ये यहीं पड़े रहना चाहते हैं। अब इसको तो मैंने सिंपल सी एक फिंगर लगाई, ये तो हिल गया क्योंकि इसका इनर्शिया था कम। कम क्यों था? क्योंकि इसका वजन है कम। अगर उतने ही जोर से अब मैं इसको टच कर रहा हूं तो क्या ये हिल रही है? क्या उतने ही जोर से मैं अगर इसको टच कर रहा हूं तो क्या ये हिल रहा है डेस्क? नहीं, ये नहीं हिल रहे। अगर इसको ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये हिलेंगे। यानी जिसका जितना वजन ज़्यादा उसमें उतना ही इनर्शिया भी ज़्यादा। तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मास के। तो इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास के, और जैसा डेफिनेशन में सीखा है, ये एक्ट करता है अपोजिट टू दी फोर्स। मान लीजिए इस चीज़ को मैं इस तरफ खींच रहा हूँ तो इनर्शिया इसको इस तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। अगर इस तरफ खींच रहा हूँ तो इनर्शिया इस तरफ ले जाएगा, इस तरफ खींच रहा हूँ तो इस तरफ लेके जाएगा, अगर इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ तो इनर्शिया इसको इस तरफ लेके जाएगा। हमेशा उलट हो जाता है एकदम। जैसे इस पेन को अगर मैं इस तरफ खींचना चाहूँगा तो इनर्शिया चाहेगा उधर ले जाना, अगर मैं इस पेन को इस तरफ खींचूंगा तो चाहेगा इस तरफ। ये हमेशा एक्ट करता है अपोजिट, ठीक है। और इनर्शिया मास से सीधा रिलेटेड करता है। अगर इनर्शिया ज़्यादा है तो मास भी ज़्यादा होगा, अगर इनर्शिया कम है तो मास भी कम ही होगा। जैसे कोई ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाते हो इधर से तो इनर्शिया इस तरफ से लग रहा है, वो इसको हिलने नहीं दे रहा। क्योंकि वज़न ज़्यादा है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इसकी जगह अगर कार होती तो कार शायद आप हिला लेते, क्योंकि मास थोड़ा कम था, इनर्शिया कम होगा यानी विरोध कम होगा, तो आप उसको शायद हिला पाते। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर 3 पार्ट आते हैं, या इसको बोलते हैं इनर्शिया कितने टाइप का है। तो इनर्शिया 3 तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पेपर में या तो डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ, या आता है डिफरेंस रिलेशन बताओ मास और इनर्शिया में, या फिर आएगा इनकी रिलेटेड एक एप्लीकेशन। क्या होता है? अब सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसा आपको समझाया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जैसे मतलब ये पेन है, ये रुका हुआ है तो ये ज़िंदगी भर रुका ही रहना चाहता है, ठीक है। इसी तरह से अब क्वेश्चन बनेंगे। कोई भी चीज़ रुकी हुई है वो रुकी हुई रहना चाहती है, तो उस चीज़ से अब क्वेश्चन बनने हैं। कैसे? वो कह रहा है जब हम शेक करते हैं ब्रांचेस किसी पेड़ की, तो उससे पत्ते या पानी की बूंदें या फ्रूट लगा हुआ हो तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। क्यों? देखो, कोई भी चीज़ है वो रेस्ट पर है। न्यूटन ने ये कहा है कि वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है। तो व्हेन वी शेक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री दे कम्स इन अ मोशन। ब्रांचेस अगर हिला रहे हैं तो ब्रांचेस मोशन में आ गई हैं। बट द लीव्स हो या वाटर हो या फ्रूट हो, कोई सी भी चीज़ हो, विच आर इन अ रेस्ट पोजिशन, जो पहले रुकी हुई थी पेड़ के ऊपर, क्योंकि न्यूटन ये कहता है जो चीज़ जैसी हो वैसी रहना चाहती है। पहले फ्रूट हो या पानी की बूंदें हो या पत्ते हो, ये रुके हुए थे तो ये अब भी रुके रहना चाहते हैं। अर्लियर रुके हुए थे